भगवान का, और वे खीर बना रहे हैं और ठाकुर जी के आगे भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी का नियम अपने शालिग्राम भगवान के सामने थाल रख के और नेत्र बंद करके 2 माला करते थे। 2 माला में ठाकुर जी का भोग लग जाए, ऐसी भावना। आहा, जैसे ही नेत्र बंद करके माला करने बैठे, ठाकुर जी घुटमुन चल के पास गए और जाकर के खीर का पात्र उठा करके प्रेम से पाने लगा। अब घुटने से चलने वाला बालक वो ध्यान से थोड़ी खाता है, वो तो ऐसे पूरा हाथ बोर करके निकालेगा, बुरियों करके खामे, नाक पे लगामे, यहाँ लगामे, यहाँ लगामे, पूरे मुख पर खीर लगामे, दूसरे हाथ में भी ले लें, उससे खामे और फिर उससे अपने ऐसे अंग पे भी लगा लें, गिर लिया। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, देखा बगल में छोटा सा बालक खीर खा रहा है, भोग प्रसाद की खीर उठा के खा रहा है। पहले तो हंसे, नटखट बालक है, भूख लगी, खा गया, ठाकुर जी का भोग खा गया। अरे यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने सबरो भूख झूठो कर दियो, अब तो दूसरी सामग्री दे मुंह को, फिर ते बनाना पड़ेगा, तो ठाकुर जी को भोग अपवित्र है गयो। मैया ये आप क्षमा कर दियो, गुस्सा मत करियो, मेरो लाला ने एक चटोरो है, याकू बढ़िया पकवान दिख जाए तो रोक ना पावे स्वयं को। मैं अभी याकू भीतर करके आऊं। ठाकुर जी को उठा के मैया ने दाऊ दादा के पास भीतर छोड़ दिया आंगन में, और दौड़ के बाहर आई, नई सामग्री दी और सब सामान दोबारा से सिद्ध किया। गर्गाचार्य जी ने, दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बहुत जोर के। लेकिन अर्चक बड़ो दुष्ट है, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला तू तो कृपालु है, कोई बात ना, शिकायत करे फिर भी कृपा कर दे। बोले मैं कुछ कह थोड़ी रहूं, मैं तो खाया आयो। दूसरी बार फिर से गर्गाचार्य जी ने बनाया, फिर से खीर बनाई, अब की बार पहले से ज्यादा उसमें इलायची आदि सब सामग्री बढ़िया डाली। ठाकुर जी से बोले जय जय क्षमा करना, छोटा बालक नटखट है, खा गया आपके प्रसाद को, आप पाइए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो वक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही प्रणाम करने लगे, ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहाँ भय हो? फिरते बनाइए, और अब की बार तो पहले तो बढ़िया बनाइए, मुंह को सुगंधी आ रही है। लाला मत जावे, शिकायत कर देगो मैया ते। बोले मैं तो जाऊंगो। क्यों? घर मेरो, आंगन मेरो, दाल मेरी, चावल मेरे, दूध मेरो, मेरी गैयान को, और बना के खावेगो ये बाबा, सब हमारो, हम पामेंगे। ठाकुर जी फिर से बाहर गए और बाहर जाकर के फिर से सामने से खीर का पात्र उठाया, पाने लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आया और उठ खड़े हुए और मैया से बोले मैया हम अपने ठाकुर जी को लेकर के कहीं और जा रहे हैं, यहां तो भोग ही नहीं लग पा रहा है, तुम्हारा बालक बार बार आकर के सब झूठा कर ही जा रहा है। अरे जय जय क्षमा कर दो, छोटो है लाला, बड़ो उद्यमी है, मैं अभी भीतर कर आऊंगी। अरे ये कोई तरीका, बार इसको अच्छे से बैठ के भोजन करा दो। बोले कितनों पवाए दो, नई सामग्री के काजीजन कहां से जगह बन जाए के पेट में। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? वो तो बड़ी कृपा है कि केवल भोग खा रो है, ये तो शालिग्राम भी खा जाए। क्यों? बोले याकू लगे गुलाब जामुन है, बढ़िया मीठो है होगो, घी में नहावे, रोज शहद में नहावे। गर्गाचार्य जी को जैसे तैसे मना के बिठाया। मैया ने बोले आप बैठो, मैं फिर से सामग्री बनाऊं। फिर से सामग्री दी। मैया ने अब की बार लाला को पकड़ करके कक्ष में बंद कर दियो। कक्ष की खिड़की पर जाकर के ठाकुर जी खड़े है गए और गर्गाचार्य जी को ऐसे देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो बाबा अभी देखे ही ना है तेने, कहीं पूतना वाले हाथ दिखाई दिए ना तो यहीं से वैकुंठ पहुंच जाएगा। बोल नहीं रहे ठाकुर जी, मन में सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने जैसे प्रसाद सिद्ध करके सन्मुख रखा, ठाकुर जी फिर नीचे उतरे, खिड़की खोली, घुटमुन चल के फिर बाहर आ गए। जैसे ही खीर उठाई
गर्गाचार्य जी को पता था कि ये फिर से आ गया है। गर्गाचार्य जी ने तुरंत हाथ पकड़ना चाहा, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने और गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। छोटे से ही लाला। गर्गाचार्य जी बोले, हे नाथ, अरे मेरे प्राणनाथ, जीवननाथ, जगन्नाथ, चरणों में प्रणाम किया। मुझसे अपराध हो गया नाथ, त्राही माम, रक्षा करो, कृपा करो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले, कोई अपराध नहीं हुआ, मुंह खोलो। और एक हाथ से ठाकुर जी स्वयं पामे, वही हाथ से ऐसे खीर लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा में